हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एक फिर से नए टॉपिक के साथ। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे चिल्ड्रेन के केस में, बेबी के केस में हम लोग कौन कौन से सिरप का यूज़ करते हैं। क्योंकि चिल्ड्रेन जो होते हैं, बेबी जो होते हैं, वो टैबलेट खा नहीं सकते और इंजेक्शन उसे हम जल्दी लगाते नहीं हैं। तो उस केस में अब जब उनसे टैबलेट दे नहीं सकते और इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, तो अब वहाँ पे हम लोग लिक्विड चीज़ यानी सिरप का यूज़ करते हैं। तो वही सिरप के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी कि इस टॉपिक का नाम क्या है, बेबी सिरप। यानी बेबी के केस में हम लोग, चिल्ड्रन के केस में हम लोग कौन कौन से सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और, इस वीडियो को डायरेक्ट देख के आप डायरेक्ट सिरप ना लाएं, डॉक्टर से सलाह लेके सिरप लाएं, फिर उसको यूज़ करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सिरप जो आपका है ओमनिक्स। ये ओमनिक्स सिरप है आपका। इस ओमनिक्स सिरप का जो कंपोजिशन है, ये बनता कैसे है, तो ये बनता है सिफिक्साइम नाम के ड्रग से। यानी ये ओमनिक्स सिरप के अंदर जो है सिफिक्साइम नाम का इंग्रेडिएंट होता है और उससे मिलके क्या बनता है, ओमनिक्स सिरप बनता है। अभी जो ओमनिक्स सिरप है या मेडिसिन है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो नोज़ इन्फेक्शंस, ये बेबी के लिए है, ठीक है। ये सारे अभी जो हम सिरप पढ़ेंगे मेडिसिन, नोज़ इन्फेक्शंस, नाक में कोई संक्रमण हो, नाक में कोई बीमारी हो, इन्फेक्शन हो गई हो, ठीक है। उसके बाद ईयर इन्फेक्शन, कान में कोई, आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चों का नाक हमेशा बहता रहता है, कान में कभी दर्द हो रहा होता है, और थ्रोट इन्फेक्शंस, तो उस केस में हम ओमनिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये थी इनकी यूजेज़। अब हम यूजेज़ देख लिए, कंपोजिशन देख लिए, अब इसे हम देंगे कैसे बच्चे का केस है, ठीक है। बहुत ही कोमल उनकी बॉडी होती है, शरीर होती है, उसको हमें ध्यान से देना पड़ेगा। तो इनको जो हम देंगे ध्यान से, इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर से सलाह लेके दें। जो 6 से 12 महीने का बच्चा होता है, यानी 6 to 1 ईयर, 12 महीना तो 1 साल हो ही गया, यानी 6 से 12 महीने का बच्चा जो होता है, उनको अगर हम देंगे तो ये जो ओमनिक्स, ये 2.5 ml दिन में 2 बार सिर्फ 2.5 ml। और 1 से जो 5 साल का बच्चा होता है, उसे भी दिन में 2 बार देंगे, लेकिन 5 ml देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा सिरप देखते हैं। द नेक्स्ट सिरप इज़ बिकाजिट। बिकाजिट सिरप जो है, बिकाजिट सिरप का जो कंपोजिशन है वो है एजीथ्रोमाइसिन। एजीथ्रोमाइसिन के इंग्रेडिएंट के नाम से बना हुआ है। अब इनका हम लोग यूज़ देखते हैं। ये लंग इन्फेक्शन के केस में हम यूज़ करते हैं, चिल्ड्रेन में, बच्चे में। ईयर इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन के केस में हम लोग बिकाजिट सिरप का यूज़ करते हैं। फिर से अब हम डोज की बात करेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो दिन में 2 बार देंगे हम लोग, लेकिन 2.5 ml की डोज़ होगी। 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml देंगे और दिन में 2 बार देंगे। तो ये थे बिकाजिट के यूजेस, कंपोजिशंस और उनके डोज। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे सिरप के ऊपर, जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स सिरप का कंपोजिशन क्या है, ऑफ्लॉक्सेजाइन के सिरप इस इंग्रेडिएंट से ये बनता है। अब इनका यूजेस देखते हैं हम लोग। इस सिरप का यूज़ क्या होता है जेनफ्लॉक्स का। तो जो पहला यूज़ है, कहाँ पे करते हैं हम, कब, लंग इन्फेक्शन में, एयर इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में करते हैं। अब फिर से इनकी डोज़ की हम बात करें तो जो 6 से 12 महीने का बच्चा है, उसमें 2.5 ml दिन में 2 बार। 1 से 5 साल के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार। तो अगला हम देखते हैं सिरप। नेक्स्ट सिरप आपका है ग्रिलिंटस। ग्रिलिंटस सिरप जो एडल्ट के लिए भी आती है। तो इस ग्रिलिंटस का हम लोग कंपोजिशन देखते हैं, टरब्यूटालाइन सल्फेट और ब्रोमफेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड। इन 2 इंग्रेडिएंट के मिक्सिंग से ग्रिलिंटस सिरप बनता है, कंपोजिशन से ग्रिलिंटस सिरप बनता है। अब इनका यूज़ कहाँ कहाँ है, अस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में और कफ़ के केस में। किसी बच्चे को अस्थमा हो गया हो, ब्रोंकाइटिस हो गया हो, कफ़ हो गया हो, उस केस में डॉक्टर क्या हमें लिखते हैं, सिर्फ ग्रिलिंटस सिरप को लिखते हैं। और इनकी डोज़ क्या होगी, अगर 4 से 10 साल का चिल्ड्रन हो तो उसे हम लोग 5 ml देंगे, दिन में 2 बार। तो ये क्या थे, ग्रिलिंटस सिरप, उनके कंपोजिशन, यूजेस एंड डोज। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिरप है आपका मोनोटेक एलसी। मोनटेक एलसी जो सिरप है, इनकी कंपोजिशन देख लो आप, मोंटील्यूकास सोडियम और लीवोसिट्रिजिन। मोंटील्यूकास सोडियम और लीवोसिट्रिजिन के कंपोजिशन से बनता है मेरा मोनटेक एलसी। इनकी यूजेस क्या है,
एलर्जी में होती है, कफ एंड कॉल्ड में होती है, रनिंग नोज़ में होती है, बहती नाक में होती है, मॉन्टेक एलसी। ये बच्चों को अब ज़्यादा होता है, उसका नाक हमेशा बहता रहता है, आप देखोगे तो वहाँ पे मॉन्टेक एलसी सिरप का यूज़ करते हैं हम लोग। डोज़ क्या है, कितनी मात्रा में देना हो, अगर 1 से 2 साल का बच्चा हो तो 3 ml देंगे दिन में 2 बार, या सुबह शाम दीजिए या दोपहर या रात दीजिए, दिन में 2 बार, लेकिन दिन में 2 बार ही देना हमें, ठीक है। या और जो 2 से 10 साल के बच्चे हो तो इसमें उसको 5 ml देना है दिन में 2 बार। देन देखते हैं हम नेक्स्ट सिरप अपना, वह है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन के नाम से टैबलेट भी सुना होगा आपने। तो जो सिट्रीजिन सिरप है उसमें होती है क्या, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रीजिन HCl उसमें होती है। इनके यूजेस क्या है, एलर्जी कंडीशन में, कफ़ एंड कॉल्ड, कफ़ होते बच्चे को, ज़ुकाम देखा होगा आपने, बहती नाक, ये अक्सर बच्चों में देखा होगा आपने, सिट्रीजिन भी लेते हैं हम यहाँ पे। अब इनका डोज देख लो गौर से, 3 से 6 महीना का अगर बच्चा हो तो 1 ml देंगे दिन में 2 बार। 3 से 6 महीना का बच्चा को 1 ml देंगे दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml देंगे दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के बच्चे को 3 ml देंगे दिन में 2 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिरप। नेक्स्ट आपका है सिनरेस्ट। जो सिनरेस्ट जो सिरप है उनकी कंपोजिशन देख लेते हैं हम लोग। पैरासीटामोल, क्लोरफिनामाइन मैलेट, सोडियम सिट्रेट, ये 3 कंपोजिशन से मिलके सिनरेस्ट सिरप बनता है। इनकी यूजेस क्या होती है, कफ़ एंड कोल्ड, रनिंग नोज़ में होती है। डोज देख लो आप, 3 से 6 महीने बच्चों के लिए 1.5 ml दिन में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये BD है, ठीक है। तो दिन में आपको 1 ही बार देना होगा, 2 बार लिखा गया है। और यहाँ पे 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए आपको 2.5 ml देना है आपको दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार। देन जो आपका नेक्स्ट सिरप है वह है सॉल्विन कोल्ड। सॉल्विन कोल्ड का कंपोजिशन देख लो आप, पैरासीटामोल, क्लोरफिनामाइन मैलेट, इनकी यूजेस देख लो, कफ़ एंड कोल्ड में है, और जहाँ हमारा नाक बहता हो वहाँ पे, बच्चों का नाक बहता हो वहाँ पे यूजेस देख, इसका डोज देख लें, सॉरी। 3 से 6 महीने बच्चों के लिए यहाँ पे उल्टा लिखा गया, BD होगा, DB नहीं होगा। 3 से 6 महीने बच्चों के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1.5 ml देंगे दिन में 2 बार। 6 से 12 महीने के बच्चों के लिए 2.5 ml दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल बच्चों के लिए 5 ml दिन में 2 बार। चलिए हम देखते हैं आपका लास्ट सिरप और एक और सिरप के बारे में। मेफ्टल P, कंपोजिशन क्या है इसका, मिफेनेमिक एसिड से बनता है ये। यूजेस देख लो इनकी, फीवर को कम करने में यूज़ करते हैं हम लोग, और बॉडी पेन के केस में यूज़ करते हैं हम लोग। इनकी डोज क्या है, 15 mg पर kg, यानी 75 mg लेंगे हम, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट बेबी सिरप, ये आपके नॉलेज के लिए है, डायरेक्ट इसे आप खुद से यूज़ ना करें, डॉक्टर से सलाह लेके यूज़ करें। मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स और टॉपिक के साथ।